पहला ही जो इन्होंने समझाया है इसमें चैप्टर में, मैं एनसीईआरटी से ही टोटल ये करवा रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी का आपको मालूम होगा, लखमीर सिंह नहीं आती बायोलॉजी की, मालूम है ना। मैंने जो आपके फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के जो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं वो इसमें से करवाए हैं, लखमीर सिंह में से। बायोलॉजी की लखमीर सिंह नहीं आती, बायोलॉजी की लखमीर सिंह, हाँ तो फिर वो लखमीर सिंह, हाँ तो फिर वो लखमीर सिंह नहीं हुई है ना। ऑथर ही जब चेंज हो गया तो पब्लिशर सेम है, तो पब्लिशर है उसका एस चांद, और उसमें लखमीर सिंह मंजीत कौर की फ़िज़िक्स की आती है और लखमीर सिंह मंजीत कौर की केमिस्ट्री की आएगी, और जो ये है ये आपका पीएस वर्मा और वीके अग्रवाल है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की बुक को मिला लिया जाए तो उतनी ही मोटी बायोलॉजी की बुक है, तो वो जनरली कोई परचेज़ भी नहीं करता। तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उससे बाहर से वो पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि इसमें जितना भी है वो थियोरेटिकली आता है ना। तो वो जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको एनसीईआरटी से बाहर की करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बायोलॉजी के जो नोट्स मैंने अभी आपको भेजे भी हैं मैंने इसमें से ही बनाए हैं एनसीईआरटी में से। देखिएगा पहला ही जो टॉपिक है इसमें वो है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो हमको डिफरेंस देखना है यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ में और प्लांट टिश्यूज़ में। एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में इन दोनों में डिफरेंस देखना है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ना ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये एक इंसान है, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर ऑर्गन्स होंगे, मतलब क्या क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर दिमाग होगा, इसकी बॉडी के अंदर हार्ट होगा, लिवर होगा, किडनी होगी, पेनक्रियास, स्टमक, है ना, ये सब कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर होगी। तो ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म को अगर इंस्पेक्ट करना शुरू करें तो उसके अंदर मिलेंगे अलग अलग ऑर्गन्स को देखें कि ऑर्गन्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज़ से मिलकर, और टिश्यूज़ को अगर देखें कि टिश्यूज़ किससे बने हैं तो वो बने हैं सेल्स से। तो हमने जैसे सेल्स वाला पोर्शन तो कर लिया कि हमने ये देखा कि बॉडी में जो सबसे छोटा पार्ट जो होता है, जिस सबसे छोटे पार्टिकल से बॉडी बनी होती है उसको हम कह देते हैं सेल। सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि क्या हमारा जो लेग में जो सेल है क्या वो सेल हार्ट में भी है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, अलग अलग होते हैं। जो सेल है वो सेल की शेप और साइज़ वो सेम हो सकता है, लेकिन उसकी जो टाइप है वो अलग हो सकती है, अलग होती ही है। क्योंकि अगर हम हार्ट की बात करें, या एक एग्जांपल ले लेते हैं फुटबॉल का, तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक पंप की तरह काम, फुटबॉल जो है, फुटबॉल इज़ ऑल्सो लाइक अ पंप। जैसे हमने ये कहा कि एक उसमें नोज़ल लगाते हैं और उसमें हवा भरते हैं तो फुटबॉल फूलती चली जाती है, यानी कि वो एक्सपैंड कर जाती है। और हमने अगर उसमें से हवा को निकाला तो फिर वो सिकुड़ जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो जो हार्ट है ना, हार्ट भी इसी तरीके से काम करता है, कभी एक्सपैंड करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपैंड मतलब जब हम सांस भरते हैं तो हार्ट एक्सपैंड करता है। क्या होता है उस टाइम, ये जो ब्लड है, जो ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, और जब हम सांस को छोड़ देते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में से निकल जाता है और वो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो आप ये देखिएगा कि हम जो कहते हैं ना कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो नाक से सांस लेते हैं, तो नाक सिर्फ एक रास्ता है कि उसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी बॉडी में वो ब्लड करता है, और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हार्ट करता है। तो हार्ट एक पंप की तरह है। तो हार्ट किसी तरीके के सेल का बना होगा, कुछ टिश्यूज़ का बना हुआ होगा। तो उनको ना आपने सुना होगा, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसमें बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, कार्डियक अरेस्ट, आपने ये शब्द सुना होगा। वो कार्डियक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। अब वो जो कार्डियक मसल्स हैं वो कार्डियक सेल्स से मिलकर बनती हैं। ठीक, तो वो जो कार्डियक सेल्स हैं वो दिमाग में तो नहीं पहुँचेगा ना, वो तो हार्ट में ही रहेगा। ठीक, तो दिमाग में जो सबसे छोटा सेल होता है उसको न्यूरॉन बोल देते हैं, न्यूरॉन। ठीक, ऐसे ही हम ये कहेंगे कि जितने भी सेल्स हैं वो अलग अलग पार्ट के सेल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है उनके फंक्शंस होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो स्टमक में सेल है, स्टमक के सेल का सारा फोकस डाइजेशन पर रहेगा, है ना। उसका हार्ट की पंपिंग से कोई लेना देना नहीं। जो हार्ट में है सेल जो है उसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, उसका पंपिंग से मतलब है।
तो वो सारे के सारे सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड तरीके से बिहेव करते हैं। स्पेशलाइज्ड तरीके का मतलब ये है कि किडनी का डॉक्टर है किडनी का इलाज करेगा, ठीक है, और घुटनों का डॉक्टर है वो घुटनों का इलाज करेगा। तो ये नहीं है कि एक ही तरीके का सेल है और वो बॉडी में सारे फंक्शंस कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यही डिफरेंस जो है प्लांट में भी होता है। तो अगर हम सेल्स को मिला देते हैं तो सेल्स को मिलाने से जो एक ग्रुप तैयार होता है उसको हम टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे क्या एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ सेम होते हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि हाँ डिफरेंस होता है। अब एक एक करके डिफरेंस के पॉइंट्स जरा समझते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, नोट आप चाहे तो कर लो चाहे मत करो, मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो नोट चाहे तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता चला जाऊँ। देखिए पहला जो है, पहला पॉइंट ये है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स एक जगह फिक्स्ड होते हैं और प्लांट्स मोबाइल नहीं होते। मोबाइल का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल नहीं करते। अभी मान लीजिए प्लांट रखा हुआ है घर में और प्लांट को हमने पौधे में हमने पानी दिया, सनलाइट दे दिया, कुछ उसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया कि नहीं मैं अपने प्लांट को जितना हो सकता है बेस्ट मैं न्यूट्रिशन देना चाहता हूँ ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। तो प्लांट जो अपना मूवमेंट दिखाते हैं ना, वो मूवमेंट सिर्फ ग्रोथ के नाम पर दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि हाँ हम ग्रो कर रहे हैं, वो मूवमेंट दिखाते हैं। अभी जैसे धूप में एक सनफ्लावर रखा हुआ है, सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों बोलते हैं कि आपने धूप में सनफ्लावर रख रखा है, सन का वो जो फ्लावर है, फ्लावर का मुंह दूसरी तरफ है, उसका जो फेस है वो दूसरी तरफ है और सनलाइट इधर से निकल रही है। तो जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका जो मुंह उधर को घुमा हुआ था वो सूरज की रोशनी को देख के सूरज की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे मुड़ गया, किसी ने उसको पकड़ कर थोड़ी घुमा दिया, अपने आप मुड़ गया। इसका मतलब यह है कि प्लांट्स लिविंग होते हैं और प्लांट्स दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। मूवमेंट उनका ये हो सकता है कि हाँ वो एक तरफ को मुड़ जाए, वो दूसरी तरफ को मुड़ जाए। तो जैसे जैसे थ्रू आउट द डे ये ऑब्जर्व करा गया है, एक कैमरा लगा दिया गया खुले में और एक सनफ्लावर रख दिया गया, उसके गमले के अंदर सनफ्लावर लगाकर वो रख दिया गया और सूरज को देखा गया। एक एक घंटे पर पिक्चर्स क्लिक करी उसने। तो एक एक घंटे पर जब पिक्चर्स क्लिक करी तो ये देखा कि वो जो सनफ्लावर है जैसे जैसे सन मूव कर रहा है सनफ्लावर भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो सन धीरे 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 वेस्ट में चला गया। तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह ये देखा जाता है कि सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर का मुँह वेस्ट की डायरेक्शन में होता है सुबह सुबह के टाइम, और जैसे ही सूरज निकलता है तो वो 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर अंदर वो घूमकर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट में सूरज उगा और फिर सनफ्लावर ने धीरे 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 वो ईस्ट की तरफ अपना मूव कर लिया। फिर धीरे धीरे सन मूव करता गया और सन कहाँ पर सेट होता है, वेस्ट में। तो ईस्ट से निकलकर सन गया वेस्ट में। तो सनफ्लावर में भी पहले मुंह ऐसे था, फिर उसका मुंह ऐसे हो गया और ऐसे होकर फिर वो वेस्ट में चला गया। वेस्ट में सनसेट हो जाता है। अब उसको कुछ मिल नहीं रहा है, सनलाइट उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो बेचारा सनफ्लावर जो है वेस्ट में मुँह करके बैठा हुआ है कि सूरज चाचू यहाँ से निकलेंगे, सूरज चाचू निकलेंगे। सूरज चाचू अगले दिन निकले ईस्ट से, जब वो ईस्ट से निकलेगा अच्छा तुम तो इधर हो, तो उसने मुँह अपना इधर घुमा दिया। तो ये मूवमेंट होती है प्लांट्स की। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा प्लांट यहाँ पर था और वो हमसे किसी बात पर नाराज़ हो गया और वो पड़ोसी के घर में चला गया, ठीक है। तो प्लांट ऐसा नहीं करेगा कभी भी, ठीक। तो ये जो मूवमेंट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करने वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जितने भी उनके टिश्यूज होते हैं वो इतने सपोर्टिव होते हैं और इतनी स्ट्रेंथ होती है उनकी कि अगर हम किसी एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को कह देंगे खड़ा हो जाए यहाँ पर 24 घंटे के लिए, ठीक है, नहीं हो पाएगा खड़ा, ठीक। थोड़ी देर में कहेगा मेरे पैरों में दर्द हो गया है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लिमिट होती है, उसके बाद वो नहीं खड़ा हो पाएगा। और प्लांट्स जो हैं वो मतलब 100 साल तक भी खड़े रहते हैं। मैं कई ऐसे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफ कई सेंचुरीज होती है, जैसे बानियन ट्री, पता है ना हमारा मतलब नेशनल ट्री वही है, बरगद का पेड़। तो वो ऐसा होता है कि अगर बरगद का पेड़ बहुत सारी जनरेशन्स को देखता है। अगर बरगद के पेड़ ने हमारे परदादाजी को देखा है तो दादाजी को, पिताजी को, हमें और हमारे बच्चों को भी देखेगा। तो 400 500 साल वो जीता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा उसकी लोग पूजा भी करते हैं कि हाँ इतनी ज़्यादा लाइफ होती है। तो वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। Most of these tissues are dead since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance। तो हम ये कहते हैं कि उनमें जितने भी जो सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स जो होते हैं वो
ज़्यादातर सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द सेल्स वो डेड होते हैं। कौन से? जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कैसी? आप ये देखिएगा कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो एक्सटीरियर कवरिंग होती है ना, एक्सटीरियर कवरिंग को आप किसी चीज़ से, चाकू से या किसी नुकीली चीज़ से आप उसको खुरच कर देखिए तो वो निकल आएगी, आराम से निकल आएगी। तो वो जो बाहर वाली जो स्किन होती है उसकी, वो डेड हो चुकी होती है, वो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही है, वो हार्ड है। उसकी हार्डनेस की वजह से प्लांट सीधा खड़ा होगा, नहीं तो प्लांट भी ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं बाहर के, जो उसके सेल्स होते हैं, वो डेड होते हैं। अब ये तो हुआ प्लांट्स की बात। अब पहला पॉइंट देखेंगे एनिमल्स के बारे में। तो पहला पॉइंट प्लांट्स का क्या था? स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं और मोबाइल नहीं होते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते। ये प्लांट्स का पहला पॉइंट हो गया। एनिमल्स का पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। Animals on the other hand move around in search of food, mates and shelter. They consume more energy as compared to plants. Animals जो हैं, एनिमल्स खाने की तलाश में, घर की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं तो क्यों घूमेंगे भाई? अगर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, एनिमल है, उसको वहीं पर प्लांट, मतलब वो जो प्लांट करो सॉरी फूड वगैरह वो वहीं पर मिल रहा है, तो वो मूव क्यों करेगा? थोड़ा बहुत मूव करेगा। जैसे शेर भी होता है, तो जो जंगल उधर जो जू में जो शेर रहता है उसको शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए वो बेचारा लेथार्जिक हो जाता है। आपने कभी देखा है बड़ा एक्टिव सा शेर है, इधर से उधर उछल कूद कर रहा है जू में? नहीं, चुपचाप ऐसे ढीले से घूमते रहता है। तो उसका रीज़न क्या है? कुछ करना ही नहीं पड़ता, वहीं पर उनको खाना मिल जाता है, खाना खाया, अपना पानी पिया, अंगड़ाई ली, सो गए, बस। तो यही काम रहता है। अगले दिन सुबह हुई, अच्छा सुबह हो गई, फिर अपना इधर उधर थोड़ा सा घूमे, फिर सो गए। तो क्या है कि उनकी जो मोबिलिटी है, वो मोबिलिटी किस चीज़ के लिए? खाना तलाशने के लिए, शेल्टर तलाशने के लिए। मतलब अगर अंधेरा हो रहा है तो वो कभी भी आपने अंधेरे में किसी बंदर को घूमते हुए नहीं देखा होगा, पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं रात में जाकर, है ना? पेड़ों पर सोते हैं, कहाँ सोते हैं। तो वो शेल्टर कोई ना कोई अपना तलाश लेते हैं, उस शेल्टर में जंगल वंगल में जाकर अपना सो जाते हैं। तो वो मोबाइल होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका, एनिमल्स का। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। जैसे प्लांट में हमने एक पॉइंट देखा था कि उसके जो ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन जब एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल के ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है ना? वो डेड नहीं होते। नाखून, ये जो नेल्स होते हैं, नेल्स और हेयर, ये डेड होते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे प्लांट्स का। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स व्हाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में ही लिमिटेड रहती है। कुछ रीजन्स में लिमिटेड रहने का मतलब ये है कि जैसे स्टेम है, तो स्टेम तो बढ़ेगा, खूब लंबा हो जाएगा, काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा स्टेम। ठीक है? जो पत्ती होती है, जो लीव होती है, तो लीव की लिमिटेशन होती है, एक रीजन होता है, वो इतनी बड़ी होगी। लीव का ऐसा नहीं होता कि ये लीव इतनी बड़ी होती जा रही है, भाई 10 साल की हो गई लीव, वो ऐसा नहीं है कि पूरी सड़क को कवर कर लेगी, है ना? इतना बड़ा नहीं हो जाता। ऐसे ही अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, स्टेम की भी तो लिमिटेशन होती है। ऐसा थोड़ी है कि 10 साल में जो वो आसमान को छूने लगेगा कोई भी प्लांट है, ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं वो जो वहाँ चला गया तो एरोप्लेन से टकरा जाएगा, इतना ऊंचा हो गया, तो ऐसा नहीं होता, उनकी भी लिमिटेशन होती है। लेकिन अब जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर जैसे है कि द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने का मतलब क्या है कि जैसे एक लिमिट हुई, बढ़ गए बहुत बड़े हो गए, तो अब जब टिश्यू काफ़ी बड़ा हो गया तो फिर वो टूटेगा, डिवीज़न होगा, तो वो एक टिश्यू जो काफ़ी बड़ा हो गया है वही डिवाइड होकर दो अलग अलग टिश्यूज़ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे सेल डिवीज़न में होता था, जैसे सेल डिवाइड होता है ऐसे टिश्यूज़ भी डिवाइड होते हैं। उसके बाद आगे, these tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissues. Various plant tissues can be classified as growing or meristematic and permanent tissues. तो जो उनकी ग्रोथ का पैटर्न होता है ना, ग्रोथ का पैटर्न को देखते हुए जो टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़, उनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो 3 पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें कि अगर बचपन से लेकर और बड़े होने तक, जब तक इंसान की हाइट बढ़ती है, तो तब तक ये देखा गया कि भाई हाथ बहुत छोटे छोटे थे और पैर बहुत छोटे छोटे थे, वो तो बड़े हो गए, है ना? लेकिन अगर ये देखा जाए उसके रेशो में अगर देखा जाए तो नाक छोटी थी, लेकिन ठीक है ना, एक लिमिट तक ही तो बड़ी हुई, ऐसा थोड़ी नाक भी इतनी लंबी हो गई,
ठीक है, आँख भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता। तो वो उनकी भी लिमिटेशन होती है कि वो उतनी लिमिट तक ही बढ़ेगी, है ना। आपको मालूम होगा कि रेटिना जो हमारा ग्रो करता है वो 5 साल तक बस ग्रो करता है। 5 साल के बाद जितना रेटिना का साइज़ आपका 5 साल में था आज भी उतना ही है, ठीक है ना, और मरते दम तक उतना ही रहेगा। रेटिना ऐसा नहीं है कि दादाजी की उम्र ज़्यादा है ना इसलिए उनकी आँखें भी बड़ी हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो मतलब जितनी है 5 साल के बच्चे की जितनी होती है उतनी है बुज़ुर्ग की भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये अब हम बात करते हैं इसकी एनिमल्स की। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। सेल ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्मिटी की बात जब कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स हैं अब प्लांट ऐसी जगह पर लगा हुआ था कि जहाँ पर एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पर ना धूप बहुत आती है, और एक पोर्शन ऐसा वहाँ पर कोई टिन शेड लगी हुई है, वहाँ पर छाया बहुत आती है। तो आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स जैसे नीम का पौधा है, नीम का पौधा आपने ओपन में लगा रखा है, ओपन में लगा रखा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट डेवलप करेगा। अभी आपने क्या करा कि उसको ऐसा कर दिया कि ऐसी जगह लगा हुआ है कि एक तरफ तो छाया है और एक तरफ धूप जरूर आती है। तो वो जो धूप वाला पोर्शन है ना वो तो ऐसे 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 ग्रो करता चला जाएगा, और जो छाँव वाला पोर्शन है वो बेचारा सिकुड़ा रह जाएगा, उतना ही, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपने बहुत ऐसे पौधे देखे होंगे जो सीधे नहीं होते, टेढ़े ग्रो करते हैं, वो टेढ़े ग्रो कर रहे हैं। तो टेढ़ा ग्रो करने का मतलब क्या है कि उनका जो एक पोर्शन है उसको सनलाइट, उसको वाटर, उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, सांस लेने के लिए जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, रात को ऑक्सीजन। अच्छा, बताइए भाई, सांस लेने के लिए क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इंसान तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स क्या लेते हैं? तो इस कंसेप्ट को दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना, ये बचपन में सिखाया जाता है। अब जैसे आप 9th क्लास में आ गए हैं तो याद रखिएगा कि प्लांट्स जब सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, प्लांट जो है वो सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। जो आपको सिखाया गया है वो क्या चीज़ है? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड प्रिपरेशन। तो फूड प्रिपरेशन के लिए जो प्लांट्स हैं, फूड प्रिपरेशन के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, जो कि बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को दिन के टाइम में, अब वो दिन और रात का कंसेप्ट बताता हूँ। दिन के टाइम में क्या होता है? दिन के टाइम में हम ना बचपन से ही सुनते आए हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण के सच्चे साथी होते हैं, और दिन के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात के समय में ये ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा ही कुछ सुना होगा, है ना, पढ़ा आपने यही है। तो वो जो चीज़ है वो भी गलत नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। अब दोनों को कोरिलेट करके समझाता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। दो चीज़ें होती हैं, हमारे लिए हमारा खाना हमारी मम्मी बनाती है, ठीक है ना, लेकिन प्लांट्स के लिए उनकी तो मम्मी वो खुद ही है, उनको तो खुद ही बनाना है ना अपना खाना, तो उनको तो दोनों काम खुद ही करने हैं। हमारे लिए सांस हम खुद ही लेते हैं, वो मम्मी नहीं लेती, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई हमें सांस खुद लेना है, खाना मम्मी दे देती है। प्लांट्स को सांस भी खुद लेना है, खाना भी अपना खुद बनाना है। वो खाना कैसे बनाते हैं ये सुनिए। खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फूड कैसे प्रिपेयर होता है उनका? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ड्रॉपलेट्स और सनलाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं, ये मिलती हैं। और अगर हम ये कहेंगे कि हम तो इतना अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है प्लांट को, है ना, धूप भी मिल रही है, और इनको जो है हम पानी भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर भी प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो समझ लीजिए कि प्लांट के अंदर का क्लोरोफिल मर चुका है, ठीक है ना। क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि फूड प्रिपरेशन में प्लांट की हेल्प करता है, ठीक है ना। तो उसका जो रसोइया है, ठीक है, उसका जो शेफ़ है वो क्लोरोफिल ही है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बन पाएगा। तो क्लोरोफिल कहता है कि भाई मेरे को आटा सब्जी दाल वगैरह कुछ तो ला के दो, खाना कैसे बनाऊँ? अब उसका आटा सब्जी दाल क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये तीन चीज़ें अंधेरे में रख दोगे पौधे को, मर जाएगा, ठीक है, पानी नहीं दोगे मर जाएगा, ठीक। तो ये तीन चीज़ें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में भी मर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको चाहिए। मतलब हम भी पौधों के लिए उतने ही जरूरी है जितने पौधे हमारे लिए। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं लगातार, ठीक है। व्हीकल्स भी बहुत छोड़ते हैं, एक आम इंसान से लगभग 100 गुना ज़्यादा व्हीकल्स छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि इसने सांस लिया, ऑक्सीजन ली, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन अपने सारे सेल्स को सप्लाई करेगा,
सारे सेल्स को सप्लाई करने के बाद में फिर वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही नॉर्मल इंसानों की तरह प्लांट ने। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने बनाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बनाया तो उसने कहा यार मैं तो बहुत बड़ा हूँ, प्लांट तो बहुत बड़ा है। अब जब वो बहुत बड़ा है तो उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि भाई इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो सफिशिएंट नहीं रहेगा। क्या हुआ, ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है, सोचने लगता है छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, क्योंकि मुझे तो फूड प्रिपरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, तो सांस उसने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद वो सोचता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ या ना छोड़। तो क्लोरोफिल कहता है इधर दे इसको, इधर मुझे खाना बनाना है, मैं बाहर से ढूंढता रहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हवा में उड़ा रहा है इसको, इधर दे। तो क्लोरोफिल को वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल कहता है यार इतने से तो काम नहीं चलेगा। अब आस पास उसे दिखाई देता है इंसान, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लूटो, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी शुरू। ठीक है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड उसने खींच ली, अंदर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसने खाना बनाना शुरू करा। अब जब खाना बनाते हैं तो जब रोटी बनाते हैं तो भाप निकलती है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वो उसने ले लिया। सनलाइट, धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है, वो आजकल नहीं निकल रही, वैसे निकलती है, तो वो उसने ले लिया। और लेने के बाद में फिर उसने क्या करा कि अब भाप निकलनी शुरू हुई। तो भाप क्या है, ऑक्सीजन। भाई बाई प्रोडक्ट, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे बाई प्रोडक्ट तो बनेगा ना उसका, ठीक है ना। चिमनी घर में इसीलिए लगी रहती है, वो चिमनी सारा का सारा जो वेपर्स निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकती है। तो वो जो निकला ऑक्सीजन, अब वो कहता है ले लो भाई सांस ले लो। भाई कितनी सांस लूँ, कितनी सांस लूँ, इतने ऑक्सीजन की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो कहता है ले लो जितना तुम्हें ज़रूरत है, इतनी से ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको, ले लिया। बाकी का क्या कर फेंक दे इसको, ठीक है। तो बाकी का ऑक्सीजन कहाँ करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या चीज़ है, ऑक्सीजन उनके फूड प्रिपरेशन प्रोसेस का, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है, समझ गए। रेस्पिरेशन के नाम पर क्या होता है, रेस्पिरेशन के नाम पर उसने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये समझ में आ गया इतना। अब क्या हो गया, दिन ढल गया, दिन ढल गया। तो अब क्लोरोफिल कहता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है, ठीक है ना, वाटर वेपर भी मिल रहे हैं। रात के टाइम तो वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है ना, तो ठंडक ज़्यादा होती है, वाटर वेपर मिल रहे हैं। सनलाइट तो है नहीं, खाना कैसे बनाऊँ मैं, सनलाइट तो है नहीं। तो वो कहते हैं कि अच्छा सनलाइट नहीं है, खाना कैसे बनाए, भूख लगी है क्या, सन से पूछते हैं, भूख लगी है, चल रहा है, चल रहा है, कैसे चलेगा। कभी भूख लगती है आपको तो आप खाना मिल जाए, भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। 1 घंटा हो गया, पता चला मम्मी नहीं है, या घर में कोई सामान था, है ना, और वो सामान ख़त्म हो गया। कई बार होता है, हर घर में होता है, एंड टाइम पर मम्मी ये खाने का बना तो है ही नहीं, लेकर आ जाए बाजार से बना दूँगी, ठीक है। तो चिढ़ते हुए जाते हैं बाजार से, है ना, तो ले आते हैं। बरसात हो रही है, चाय के साथ पकौड़ी अगर हो जाए, बेटा तेरे पापा से तो कहा था बेसन लाने को, उन्होंने तो ला के नहीं दिया, तू ही ला कर दे दे, ठीक है। चलो जी बेसन, अब जा रहे हैं हम छतरी लेकर बारिश में भीगते हुए, बेसन ले आए, बनाना शुरू करा, पता चला बारिश ही खत्म हो गई, मम्मी मूड नहीं है अब छोड़ो रहने, ठीक है। तो अब ऐसा ही हो गया कि रात के टाइम में वाटर वेपर मिल गए, खूब ढंग से मिल गए वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड सांस तो ले ही रहे हैं, प्लांट सांस तो ले ही रहे हैं, तो सांस तो लेगा ना, वो नहीं तो मर जाएगा। सांस लिए बिना हम भी जिंदा नहीं रह सकते, वो भी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो रोके जा रहा है, अपने पास रोके जा रहा है। कहता है कि भाई क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड रोक कर क्या करना है कि नहीं, ये जो है ना हमको फूड भी तो बनाना है। वो कहता है क्लोरोफिल ऐसा है, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं नहीं बना सकता फूड। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका ना एक रिजर्व फूड होता है, उनका एक रिजर्व फूड होता है, उसको बोलते हैं स्टार्च, सुना है स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड, वो इतना होता है कि थ्रू आउट द डे अब मम्मी एक टाइम खाना बनाएंगी, ब्रेकफास्ट बनाएंगी, लंच बनाएंगी, डिनर बनाएंगी, अब बनाती ही रहेंगी सुबह से रात तक, ठीक है। क्लोरोफिल क्या सुबह से रात तक बनाता ही रहेगा खाना, तो बनाता ही रहेगा, वो तो मैकेनिज्म है, जब तक सनलाइट होगी खाना बनाता रहेगा। खाना बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। प्लांट कह रहे भैया ओवर ईटिंग हो गई, नहीं खाया जा रहा, नहीं खाया जा रहा, नहीं मेरे बस की नहीं है, फेंक इसको, ठीक है। आप भी नहीं खा सकते, जब ज़्यादा पेट भर जाएगा तो वो रख देते हैं, अच्छा रख देते हैं, रात में खा लेते हैं, रख दिया बनाकर, वो स्टार्च है, तो उसको कहते हैं रिजर्व फूड। हमको भूख लगती है ना, और खाना नहीं बन पाया ड्यू टू XYZ रीज़न, तो आधे घंटे 1 घंटे तक भूख लगेगी, फिर कहेंगे तो भूख नहीं लग रही है, होता है ना ऐसा, अब भूख नहीं लग रही है, वो बात हो रहा है, फिर 2-3 घंटे बाद और ज़बरदस्त भूख लगती है, तो वो फिर भूख कहते हैं ना, भूख अब दब गई, कुछ कहते हैं भूख खत्म हो गई है। वो कैसे खत्म होती है, हमारी बॉडी में भी एक रिजर्व फूड होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, सुन रहे हैं।
हमारी बॉडी काम करती है एक फूड पर, दैट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज। कुछ भी खाओ आप, कुछ भी खाओ, एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है, ठीक है। तो आप कहो कि नहीं नहीं मैंने तो कॉर्न खाया है, इसमें तो बड़ा प्रोटीन होता है ना, भुट्टा खाया है, बड़ा प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है ना। तो कैल्शियम एकदम से कुछ हड्डियाँ मजबूत सी लग रही हैं खाकर, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि बॉडी के सेल्स ग्रो कर रहे हैं, एनर्जी तो लग रही है ना, खाने के बाद में एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो हर चीज़ जो है वो ग्लूकोज में जरूर कन्वर्ट होती है, ठीक। अगर ग्लूकोज में कन्वर्जन बंद हो जाए तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब वो जो ग्लूकोज है वो भी एक लिमिट में चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है उसको, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड। जब आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तब वो काम होता है। तो वो आपातकाल, वो इमरजेंसी प्लांट की लाइफ में रोज आती है रात के टाइम पर। तो रात के टाइम पर उनका स्टार्च वाला टिफिन बॉक्स खुलता है, उससे वो खाना खाना शुरू करते हैं। अब वो कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दे, ज़रूरत नहीं है, निकाल इसको, निकाल, नहीं है ज़रूरत। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लिबरेट करना शुरू, एटमॉस्फेयर में गई अब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कहेंगे यार कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गई तो फिर तो बड़ा प्रदूषण हो जाता होगा रात के टाइम पर। नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्रोड्यूस करते हैं जो ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इंसानों की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स लिविंग हैं, सारे, समझ रहे हैं। एनिमल्स के पहला ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, सारे सेल्स हमारे लिविंग हैं, और जो प्लांट्स हैं उनके सारे सेल्स लिविंग नहीं है। तो जो सेल्स लिविंग नहीं है उनके लिए उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होगी, और जब कम ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। और वो कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड बनाने के लिए दिन के टाइम पर, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करें वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने फूड प्रिपरेशन के लिए उसकी ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए नहीं। तो रात के टाइम पर इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि गाँव में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, जहाँ पर गली के बाहर पेड़ लगा हुआ है, कुछ लोग खाट बिछाकर सो जाते हैं पेड़ के नीचे। तो दिन के टाइम में अगर आप सो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन के नीचे आप सो रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन रात के टाइम पर अगर आप सो रहे हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो वहाँ पर रात के टाइम में पेड़ के नीचे, गांव देहात के जो पुराने लोग हैं वो ये कह देते हैं कि इसके पेड़ के नीचे मत सो, यहाँ पर ना भूत आकर खा जाएगा तुम्हें। तो वो भूत आकर क्यों खा जाएगा, उसका रीज़न ये है कि पेड़ के नीचे अगर कोई सो रहा है, रात के टाइम पे पेड़ के नीचे सो रहा है, तो भाई उसका दम घुटने से मौत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही रात में। कहाँ छोड़ रहा है वो ऑक्सीजन उतनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ रहा है। तो अब ये है कि फिर रात के टाइम पर ऑक्सीजन मिलती कैसे है, हमको कैसे मिलती है। तो आपने ना अभी तो आप 9th क्लास में हैं, 9th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें आपने ये देखा होगा, देखेंगे अभी तो नहीं पता होगा, ये ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और इसके नीचे ऐसे 2 लिख देते हैं छोटा सा। कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें सिंपली O नहीं आता, ठीक है, तो उसमें O2 होता है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डाई, 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब पेंटा, सॉरी टेट्रा, और 5 का मतलब पेंटा, ऐसे 6 का मतलब हेक्सा। तो O के नीचे 2 लिखा हुआ है। एक चीज़ और सुनी होगी, O3 सुना है? क्या कहते हैं, क्या? ओजोन, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं ओजोन। तो भाई भगवान ने ये ओजोन लेयर बनाकर भेजी है। ये ओजोन लेयर जो है ये हमारे तारणहार का काम करती है, यानी कि प्रभु हैं ये, बस इनसे ऊपर प्रभु कोई नहीं है। तो देखते हैं ना आसमान की तरफ, है ना, भगवान, जीसस, जो भी सबके भगवान हैं उनको ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि जो ओजोन है इसने पूरे एटमॉस्फेयर को कवर कर रखा है, ठीक है। ये O3 है, ट्राई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हमको 2 ही एटम चाहिए, 3 नहीं चाहिए, इसके पास 3 एटम, ठीक। लिबरेट करता रहता है, ले बेटा ले, रात के टाइम ले ऑक्सीजन, प्लांट्स तुम भी ले, है ना, ह्यूमन बींग्स तुम भी लो। तो रात के टाइम पर ये काम करता है। और खतरा क्यों बढ़ रहा है, कह रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, वो खतरा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर में ना डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मतलब इसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं ओजोन लेयर में, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसरो भी काम कर रहा है, नासा भी काम कर रहा है, और स्पेस शिप्स जा रहे हैं ऊपर। और स्पेस शिप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ओजोन बना चुके हैं, मतलब कंटिन्यूस प्रोसीजर में लगे रहते हैं ओजोन बनाने के, और ओजोन को वहाँ पर फिलअप भी करा जा रहा है। स्पेस में जाकर ओजोन को फिलअप करा जा रहा है जहाँ जहाँ पर छेद हुआ है। ये गूगल करके देख सकते हो आप। तो
टेंशन की बात तो है, टेंशन की बात तो है, लेकिन फिर भी जो है दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं इस काम पर। ये जो ओजोन है ना, ये ओजोन रात के टाइम पर हमें भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है और प्लांट्स को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। अगर ये नहीं रही, ठीक है, तो फिर इस रात की सुबह नहीं। अगर रात हो गई तो अगले दिन फिर सुबह कोई किसी को देखने वाला भी नहीं बचेगा, प्लांट्स खत्म, एनिमल्स खत्म, ठीक है ना? क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन क्या ज़्यादा देर कोई जिंदा नहीं रह सकता बिना ऑक्सीजन। अभी आ रहा हूँ। याद रखना, कभी भी कोई पूछे तो रेस्पिरेशन के लिए तो प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, चाहे दिन हो या रात, ऑक्सीजन ही लेते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। और वो जो आपने पढ़ा है वो फूड प्रिपरेशन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लिया है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम लेते हैं ऑक्सीजन और कम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो भी 1 मिनट आता है। ठीक है, अभी जो आज आपको कंसेप्ट बताया ना, उसको सोच कर आपके मन में दोबारा से डाउट आएगा, फिर दोबारा आप पूछोगे, ठीक है? तो किसी भी बच्चे के मन में डाउट है दोबारा पूछना है इसी चीज़ के बारे में। हाँ जी बताओ सर, ओजोन लेयर दिन के वक्त क्या काम करती है? ओजोन लेयर दिन में क्या काम करती है? ओजोन लेयर दिन में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो सर ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? नहीं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एटमॉस्फेयर में रहता है, ये एटमॉस्फेयर में रहता है। अब जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सिर्फ हम ही नहीं ले रहे हैं, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी ले रहे हैं। तो जो वाटर है, वाटर के ऊपर जब ऑक्सीजन इकट्ठी होती है तो वाटर से भी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर अपने गिल्स के थ्रू जाती है उसके अंदर। वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो हर जगह चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी ने सुबह मंदिर में दिया जलाया और माचिस की तीली जो फॉस्फोरस की बनती है उसको ऐसे स्ट्राइक करा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग भी नहीं लग सकती। अच्छा, ऑक्सीजन का काम क्या होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी में? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? हाँ, फूड को बर्न करना। ऑक्सीजन की एक ही नेचर है, बस केवल एक नेचर, केवल एक नेचर, आग लगाना। समझ गए? ऑक्सीजन का एक ही काम है, आग लगाना। पसीने आते हैं ना, खेलते हैं, गर्मी हो जाती है, पसीने आते हैं, ठीक? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के अपोजिट है। तो जैसे हमको पसीना आता है
तो पसीना आता है तो हम शर्ट ऐसे खोलते हैं, फूक मार देते हैं अंदर, वाह वाह ठंडक एकदम मिल गई। अभी क्या होता है कि ये जो ठंडक मिलती है ये क्यों मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिलती है। फूक मार रहे हैं है ना, वो जो फूक मार रहे हैं तो मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, ठीक है। अभी ऑक्सीजन फेंक कर देख लेना किसी के ऊपर, जल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब भी कभी हम बात करें कि अपनी बिल्डिंग की बात करें, अपने फ्लोर की बात करें, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा यहाँ तो वाटर होस पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको तोड़ दो अगर आग लगे और वहाँ से उसको खींच कर और पानी चालू कर दो, ठीक। लेकिन कई सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पर हर फ्लोर पर सिलेंडर लगा होता है, छोटा छोटा सिलेंडर लगे होते हैं, वो सिलेंडर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर कभी फुर्सत हो, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हो या वैसे ही खड़े हुए हो, तो जब पढ़ देना क्या क्या लिख रहा है उस पर। तो उस पर लिखा होगा एक सोडा ऐश और एक ड्राई CO2, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा बड़ा लिखा रहता है ड्राई CO2, ठीक है। और वो फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन करके कभी हाथ मत लगा देना उसके अंदर, है ना। अरे वो पाउडर, वो ब्लड भी जम जाता है वहाँ का, फिर कहोगे क्या हो गया, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है ना। करेगा 2-4 मिनट बाद फिर ठीक है। हाँ वो तो वही चीज़ है कि वो एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, हमेशा ठंडक प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है हमेशा चलाता है। एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, व्हीकल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकते, पता है कि नहीं भाई। अच्छा, इंजन के अंदर होता क्या है, जब व्हीकल स्टार्ट होता है तो इंजन के अंदर क्या होता है, इंजन के अंदर आग लगती है, आग का गोला, आग ही आग घूमती रहती है। इसीलिए इंजन जो है पूरा टाइटली पैक्ड होता है एल्यूमिनियम से या कास्ट आयरन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अगर 3-3.5 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच गया ना, जब पागल होते हैं ना, वो 100 की स्पीड पर चला रहे हैं, भगा रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर आग ही आग भरी पड़ी है पूरी तरीके से। कभी भी देखना उस पर लिखा रहता है, अगर कभी बोनेट भी खोलो ना गाड़ी का तो IC इंजन ये लिखा रहता है, IC इंजन। IC मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन मतलब आग लगना, मतलब अंदर उसके आग लगी रहती है, ठीक है। तो अब इसमें भी मज़े लेने हैं, जरा प्रैक्टिकल कुछ करके देखना है। स्कूटी होती है ना, स्कूटी का फ्यूल कैप होता है, तो फ्यूल कैप के चारों तरफ आप देखेंगे कि रबर लगी रहती है, रबर होती है, जैसे दबाते हैं थोड़ा बहुत दब भी जाती है, तो फ्लेक्सिबल होती है, रबर हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम स्पार्क जनरेट करते हैं तो थोड़ा साइड में से ऑक्सीजन वो एक्सट्रैक्ट करता है, और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन फ्यूल टैंक में जाता है, ऑक्सीजन उसके पेट्रोल के साथ मिक्स होकर, और जब अंदर स्पार्क से मिक्स हो जाता है तो फिर उसमें आग लगती है। तो फ्यूल टैंक में आग नहीं लगती, आग कहाँ लगती है, जितना फ्यूल इंजन के अंदर जाता रहता है उसमें आग लगती रहती है। स्पार्क आपने चाबी घुमाकर उसमें प्रोवाइड कराई दिया बैटरी की हेल्प से, या किक मारकर आपने उसमें चिंगारी लगा दी, उसके बाद तो फिर जो आप ये थ्रॉटल करते हो उसको ऐसे घुमाते हो, तो घुमाने का मतलब ये है कि भाई आप नोजल को खोलते जा रहे हो, आपने ज़्यादा घुमा दिया तो भाई खोल दिया पूरा नोजल, पेट्रोल ले बेटा चल अंदर स्वाहा, है ना, और वो गया अंदर और अंदर लग रही है आग पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कहीं फंस गए और ये लग रहा है कि स्कूटर तो लॉक नहीं हो रहा है ना, चाबी निकल नहीं रही है, करूँ क्या? फ्यूल कैप अगर खोल सको तो फ्यूल कैप खोल देना, और फ्यूल कैप खोलकर उस पर 1 या 2 लेयर पॉलीथीन की लगाकर और उसको बंद कर देना टाइटली। फिर चोर किक मार के परेशान हो जाएगा, चाबी घुमा के परेशान हो जाएगा, स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि कभी कहीं किसी ऐसी गलत जगह पर अपनी स्कूटी पार्क करनी पड़े जहाँ पर आपको एक खतरा हो कि चोरी हो सकती है, वहाँ पर उसका फ्यूल कैप खोलकर उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दो, 1 लेयर या 2 लेयर, और फिर बेफिक्र जाओ। हाँ, अगर किसी ने ये सोचा कि मैं इसको सर पर उठाकर लेकर जाऊँगा तब बात अलग है, ठीक है ना, कि मैं इसको उठाकर ले जाऊँगा, नहीं तो किक से तो वो स्टार्ट होने से नहीं, या बटन से भी कैसे भी वो स्टार्ट नहीं होने वाला। तो ऑक्सीजन हमारे लिए ही नहीं, ऑक्सीजन व्हीकल्स के लिए भी, सबके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन अगर ख़त्म तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आग नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ जलेगी। तो आग उतनी ही ज़रूरी है जितना पानी, तो आग हमारे स्टमक में भी लगती है ना, वो कभी डिटेल में बताऊँगा कि फिर जल क्यों नहीं जाते हैं अंदर से। पता है हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर HCl होता है, मालूम है?
HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.5। उसको अगर टच कर लोगे ना जल जाएगा हाथ बुरी तरीके से, तो वो स्टमक के अंदर पड़ा रहता है और वो थोड़ा उसका पीएच वैल्यू और डाउन हो जाता है तो हमें डकारे आते हैं, खट्टी खट्टी एसिडिटी हो गई, फिर हम इनो पी लेते हैं। अब से तो हम बचते कैसे हैं? हम बचते कैसे, हमको प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? ऐसी क्या चीज़ है अंदर, वो कभी डिटेल में बताऊंगा। अरे म्यूकस भी कैसे काम करता है उसको डिटेल में बताएंगे कभी कहानी की तरह। सर हंसी मूवीज में ऐसा होता है कि कार का जो एग्जॉस्ट होता है ना उसके अंदर कपड़ा यूज हो तो कार स्टार्ट नहीं। हाँ, वो अगेन वही रीज़न है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने की जगह ही नहीं छोड़ी, ठीक है? वहाँ से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जगह ही नहीं छोड़ी, बेचारी कार दम तोड़ देगी। अगर हमसे कोई कहे कि नहीं भाई सांस लेता रहे बस, छोड़ मत देना, बस खींचता रहे, कितनी खींचेंगे, छोड़ना ही पड़ जाएगा, ठीक है ना? अब वो आपने सांस छोड़ने की जगह नहीं छोड़ी, बेचारे की नाक बंद कर दी उसकी, ठीक है? वो दिखा रहे थे किसी फिल्म में कि वो जा रहा था, है ना, उसको पंगे लेने थे, वो केला खा रहा था, उसने केला उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, है ना? अब वो खड़ा हुआ है हंस रहा है वहाँ पर, पता नहीं मिस्टर बीन था कौन था, वो करता है उल्टी सीधी हरकतें, और वो कार स्टार्ट कर रहा है, वो कार ही स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ भी दिखाते हैं। खैर वो इसी चीज़ के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से एग्जॉस्ट ना हो पाए, ठीक है जी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे एनिमल टिश्यूज़ में और प्लांट टिश्यूज़ में। बाकी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में प्रिपेयर करिए और परसों नेक्स्ट टाइम।